हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। वो घड़ी आ गई जिसका सबको था इंतजार। वैक्सीनेशन की शुरुआत चंद घंटों बाद। कोरोना को परास्त करने का अंतिम शस्त्र चलाने की तैयारी पूरी। दरभंगा में जिले के अलावे समस्तीपुर और मधुबनी के लिए आई है वैक्सीन। शुक्रवार को इन जिलों के लिए चलेगी वैक्सीन एक्सप्रेस। 6185 वायल्स, एक वायल्स में 10 डोज अर्थात 61,850 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा सकेगी वैक्सीन। और मकर संक्रांति में कामना, कोरोना काल का हो खात्मा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोविड-19 का वैक्सीन, जी हाँ, वो ऐतिहासिक घड़ी कुछ ही घंटों के बाद, एक ऐतिहासिक पल जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई और वो आने वाली है 16 जनवरी, 16 तारीख, जो पूरे विश्व में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत भारत में होगी। विधिवत प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, लेकिन एक साथ कई जगहों पर। और वैक्सीन, जिसे हम कोरोना काल में अमृत भी कह सकते हैं। इतिहास बताता है कि जब विष भर गया था तो अमृत किस तरह से समुद्र मंथन से निकला था, उस तरह स्वागत किया गया। और ये वैक्सीन का जो वायरस आया तो ऐसे लगा मानो जिंदगी लौट आई हो। जिंदगी को पटरी पर लाने की लगातार कोशिश, लेकिन अंतिम शस्त्र वैक्सीन, उसके आने की आहट और इसके स्वागत में हम और आप लगातार इंतजार करते रहे और वो घड़ी आ गई। वैक्सीन लगाने की घड़ी आएगी 16 जनवरी को। हालांकि प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मी और उनकी पूरी टीम को वैक्सीनेशन किया जाना है। दूसरे चरण में जो कोरोना वायरस है, चाहे वह सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो या वैसे लोग जिन्होंने क्वारंटाइन जो था उसमें सहयोग किया हो। तीसरा चरण जो 50 वर्ष से ऊपर और बीमार लोग हैं। और चौथे चरण में शेष लोग जो लेना चाहें। यह ऐच्छिक है, लेकिन अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए वैक्सीन जरूरी। जिला पदाधिकारी ने पहले बैठक कर कहा कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है। और ऐसे में इस पॉजिटिव जो कोरोना है उसे हराने के लिए पॉजिटिव प्रचार करने की जरूरत, निगेटिव नहीं, ताकि इस अभियान को कोई बाधा न लगे। जिंदगी के इस जंग में एक अंतिम लड़ाई और जीत हमारी होगी, मानव की होगी, इंसान की होगी, हार होगी कोरोना की।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कोरोना, अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2019, जिसे कोविड-19 नाम दिया गया, उस समय से वुहान में पैदा हुआ कोरोना 31 जनवरी को भारत आया और भारत में उसने कदम रखा। उसके बाद तहलका मचा। बिहार की बात करें तो 22 मार्च को बिहार आ गया और बिहार में आते ही पहली मौत हुई। ये कोरोना का कहर था और उस कहर से लगातार बचने की कवायद बिहार में जब आ गया तो दरभंगा में 27 अप्रैल को आया। आज की तिथि की हम बात करें तो विश्व में 9 करोड़ 21 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि 19,73,717 मौतें हो चुकी है। भारत की बात करें तो 1 करोड़ 4 लाख 9,514 लोग कोरोना संक्रमित हैं। भारत में अगर हम बात करें तो 1,51,519 की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना पीड़ित की संख्या 2,57,335 है और यहां देश की औसत के मुकाबले थोड़ी राहत 1,443 मौतें हो चुकी है। दरभंगा में कोरोना का आंकड़ा 4,000 के पार है और यहां 57 मौतें हो चुकी है। ये कोरोना का कहर है। 1918 के स्पेनिश फ्लू की बात हम करें तो उस समय विश्व में 10 करोड़ मौतें हुई थी, 5 करोड़ लगभग भारत में हुई थी। उस मुकाबले तो हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन हमारा रख रखाव, हमारी व्यवस्था, हमारी चिकित्सीय व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्था ने अंततः कोरोना को भले ही कोहराम को कम कर दिया है, खत्म नहीं हो पाया है। ऐसे में विश्व भारत की ओर देख रहा है। विश्व की सबसे सस्ती वैक्सीन, भारत में निर्मित वैक्सीन, जिसकी एक साथ भारत में शुरुआत होगी। ऐतिहासिक क्षण जो हमें उस दुखद क्षण की याद कराता है जब हम जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। कर्फ्यू, लॉकडाउन और लगातार लाशों को लेकर श्मशान और कब्रिस्तान की ओर जाते और वो यादें जिसने रिश्ते को तार तार कर दिया, उस कोरोना के कहर को समाप्त करने के लिए अंतिम शस्त्र वैक्सीन के आने से खुशी क्यों न हो। समुद्र मंथन से जिस तरह अमृत निकला था और विश्व पान करने वाले के लिए वह अमृत एक जीवन, उसी तरह कोरोना को समाप्त करने के लिए वैक्सीन एक अमृत की तरह। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये उसका रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के लिए 16 जनवरी से जो वैक्सीन आ रहा है उसके लिए 6,185 वायरस वैक्सीन प्राप्त हो चुका है। प्रत्येक बॉक्स में 10 डोज है। ये बातें जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र ने कही। इसमें दरभंगा जिले के लिए 2022, समस्तीपुर के लिए 2,302 और मधुबनी के लिए 1,841 और शामिल है।
कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों की बैठक हुई अंत में कि किस तरह इसे अंतिम रूप दिया जाना है। मतदान से पहले जिस तरह से आपको विदा किया जाता है पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को, उस तरह से ये ट्रायल है, मात्र 10 केंद्र पर है, लेकिन अगला चरण जो होगा वो फाइनल सेमीफाइनल की तरह होगा और ऐसी परिस्थिति में इसकी सफलता सुनिश्चित करेंगे, तभी आप सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच सकेंगे कोरोना को हराने के लिए। कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोषांगों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। 16 जनवरी से प्रथम चरण के टीकाकरण की शुरुआत होनी है। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसकी शुरुआत की जाएगी और इसके लिए कई कोषांग बनाए गए हैं। उनके प्रभारी पदाधिकारी को भी इसमें रखा गया है, जिनके साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की और कई निर्देश दिए। लिस्ट सब जगह से आना है, क्या है उसका कुछ डीएम से कुछ इश्यूज था? जी सर, लिस्ट सब आया है सर। अब बात करते हैं एक सुखद क्षण, नए साल और नया वर्ष मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट दुकानों में खरीदारों की भीड़ लगी रही। मकर संक्रांति को लेकर लहरियासराय स्थित तिलकुट दुकानों में खरीदारों की लगी भीड़। 200 से लेकर 600 रुपए प्रति किलो तक तिलकुट बिक रहा था। सरकार का दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छा से चला हर व्यवस्था। 300 रुपए किलो सर गुड़ वाला बिका, चीनी में 280, खोआ वाला 500 रुपए किलो बिका। अच्छा, कारण थोड़ा कम हुआ है, आगे की तरह थोड़ा कम है इस बार। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कोरोना के लेकर। और क्या बोला जाएगा, कोरोना के लेकर आदमी के पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है। 6 महीना ऐसे टाइम पास हो गया और 2 महीना 3 महीना में आदमी क्या कमाएगा, वही हिसाब से मतलब चला है दुकानदारी। मैं 280, 300, 500 लास्ट। इस बार का मार्केट कैसा मान रहे हैं? मार्केट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है सर। मकर संक्रांति के अवसर पर कई जगह भोज का प्रचलन है, खिचड़ी भोज इत्यादि। हालांकि ये बहुत सीमित मात्रा में हुआ, लेकिन इसकी भी झलकियां देखी गई। मकर संक्रांति के अवसर पर ग्रामीण विधायक ललित यादव के आवास भैरवपट्टी में महाभोज का आयोजन किया गया। मौके पर नजरे आलम मणिगाछी के जिला परिषद सदस्य राम कुमार यादव, प्रमुख पवन कुमार यादव, जयप्रकाश मंडल, मिथिलेश यादव, सदर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कपिल अलकमा, नेता मिथिलेश यादव, राजकुमार यादव के साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। कि हम लोगों का शुभ दिन मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति पर हम लोग 2500 साल से सब एक दूसरे से कार्यकर्ता मिलते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। और हम लोग आपस में कोई गिला शिकवा शिकायत भी रहता है तो उसको दूर करके और नया साल में आज से नया काम का शुरुआत करते हैं और सब एक दूसरे के प्रति शुभकामना और काम अच्छा हो समाज में। हम लोग चूँकि समाज में सब लोग सामाजिक कार्य करता है। बात करते हैं पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर। पुलिस हेडक्वार्टर पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। रूटीन मैटर्स कुछ होते हैं, बेसिक चीज है जो पुलिस के फंक्शन, जैसे थाना, जिन थाना के पास अपना भवन या अपनी जमीन नहीं है उनका क्या स्टेटस है, अपनी जमीन अपना भवन बनवाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, सब जिले से पूछा जाता है, हेडक्वार्टर करता है ये। इसके अलावा और भी इंटरनल बहुत सारे जैसे केस को, अपने पेंडिंग केसेस को मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर एक जिला ने बनाया है, वो हम लोग दिखाया जाएगा और वो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ और भी ऐप के थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज के वो हम लोग
कैसे मॉनिटरिंग करें, उस पर एक डिस्कशन चल रहा था। फिर पुलिस सभा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इस इंटरनल रूटीन मैटर्स पर इसी पर था हेडक्वार्टर द्वारा। वर्चस्व को लेकर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में दो पक्षों के बीच रोड़ेबाजी, आगजनी, गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक की गिरफ्तारी भी हुई है। घटना में संदिग्ध अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जानकारी पुलिस द्वारा दी गई। वर्चस्व को लेकर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में दो पक्षों के बीच रोड़ेबाजी, आगजनी, गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज कराया गया और एक की गिरफ्तारी भी हुई है। घटना में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रहा है। एक अनिल सिंह है वहाँ के, जो पहले से पुलिस के केस में वांछित है। एक पक्ष ये थे, दूसरे के पड़ोसी पक्ष में दोनों में अपने तहासुनी और मारपीट की घटना हुई, एक दूसरे पक्षा की घटना हुई। तो दोनों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। अनिल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और जो दूसरा पक्ष है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। सही नहीं निकली। ऐसा बताया जा रहा है कि जो अनिल सिंह जो पहले ही पुलिस के रिकॉर्ड में वांछित है, उन्होंने दूसरे पक्ष की गाड़ी को रोक लिया था। उनका आरोप था कि गाड़ी में शराब ले जा रहे थे। अगर शराब की भी बात की तो मैं सूचना दे दी थी पुलिस को, लेकिन उन्होंने अपने से कार्रवाई की। गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की तहासुनी की, पुलिस ने सारी जगह की तलाशी ली है, लेकिन ऐसी कोई शराब की बरामदगी नहीं हुई है। ना ही इस तरह की सूचना की पुष्टि हुई है कि जिन लोगों के आरोप लगा रहे हैं वो शराब का काम करते हैं। अभी तक की जाँच से यही लगता है कि जो दो पक्षों के बीच में तहासुनी का मामला है और इसमें एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जल्दी हुई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। वो घड़ी आ गई जिसका सबको था इंतजार। वैक्सीनेशन की शुरुआत चंद घंटों बाद, कोरोना को परास्त करने का अंतिम शस्त्र चलाने की तैयारी पूरी। दरभंगा में जिले के अलावे समस्तीपुर और मधुबनी के लिए आई है वैक्सीन। शुक्रवार को इन जिलों के लिए चलेगी वैक्सीन एक्सप्रेस। 6185 वायल्स, एक वायल्स में 10 डोज अर्थात 61,850 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा सकेगी वैक्सीन। और मकर संक्रांति में कामना, कोरोना काल का हो खात्मा। वैश्य सूरी समाज समिति की ओर से मकर संक्रांति मनाया गया, साथ ही बच्चों के बीच खेल सामग्री का वितरण भी किया गया। वैश्य सूरी समाज समिति की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर भोज का आयोजन किया गया, साथ ही बच्चों के बीच खेल सामग्री का वितरण भी किया गया। समाज समिति दरभंगा की ओर से एक मकर संक्रांति के पर्व पर एक आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे समाज के जिला के कोने कोने से लोग आए, खिलाड़ी लोग, बच्चे लोग, नौजवान लोग, उन लोगों को खेल सामग्री, कैरम बोर्ड, गोटी, टाइगर पाउडर के साथ बैडमिंटन, रैकेट, कॉर्क, नेट एवं खेलने के लिए कुछ सामग्री और गेंद, रिंग वगैरह दिया गया है। और मैं अपने समाज के बच्चे, नौजवान लोगों को खेल के प्रति जागरूक होने के लिए मैं कई वर्षों से इस पर अपनी मंशा रखता था, लेकिन आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये खेल सामग्री हमारे समाज के लोग आकर के स्वतः लेकर के जा रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग के तत्वावधान में चयन प्रतियोगिता मैच का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग के तत्वावधान में चयन प्रतियोगिता मैच का उद्घाटन किया गया डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में, जिसमें सभी खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी ने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया। उन सभी खिलाड़ियों में से अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर आगे के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण के लिए चुना गया।
इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने खिलाड़ियों के बीच पारितोषिक वितरण करते हुए कहा कि खिलाड़ी मैदान का आभूषण होते हैं और दरभंगा के सुदूर इलाकों से खिलाड़ी निकलकर नागेंद्र झा स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए हैं, तो विश्वविद्यालय का खेल मैदान गुलजार हो उठा। इस तरह के आयोजन से खिलाड़ी को हौसला बढ़ता है। वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के प्रबंधक खेल विभाग के स्पोर्ट्स टेक्निकल एक्सपर्ट मनीष राज ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का कबड्डी में भले दबदबा हो, लेकिन उनमें दरभंगा के खिलाड़ियों की सहभागिता नगण्य रहती है। इसी उद्देश्य से दरभंगा के खिलाड़ियों के खेल को बढ़ावा देने के लिए चयन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इन खिलाड़ियों को वार्षिक कैंप में चयन कर पूरे साल भर अमित कुमार या अन्य प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। हिंदी समाहार मंच तथा महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की जयंती मनाई। हिंदी समाहार मंच तथा महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद की जयंती मनाई गई। सीएम कॉलेज में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। ब्रजकिशोर प्रसाद जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल जब लाने गए लखनऊ अधिवेशन में तो उन्हें कठिनाई हुई। तो एक मध्यस्थता की बात है कि आखिर चंपारण की जो पृष्ठभूमि है, जो किसानों की आर्थिक और दयनीय स्थिति है, उसे अवगत कौन कराएगा। तो उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, कमलेश्वर चरण सिन्हा, ये लोगों ने निर्णय लिया कि ब्रजकिशोर बाबू ही गांधी जी को समझा सकते हैं वहाँ की स्थिति पर, और गांधी जी को समझाने के लिए और चंपारण से जोड़ने के लिए उन्होंने लाया। और उनके सद प्रयास से ही महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और वहीं उन्हें महात्मा कह के संबोधन किया जाता है। सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित करने वाला शहर चंपारण ही था और उसके पृष्ठभूमि में ब्रजकिशोर प्रसाद थे। आज उनकी जयंती है और इस उपलक्ष्य में हिंदी समाहार मंच की एक पत्रिका है, वार्षिकांक के रूप में निकलती है समाहार। तो ये तब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। वो घड़ी आ गई जिसका सबको था इंतजार। वैक्सीनेशन की शुरुआत चंद घंटों बाद। कोरोना को परास्त करने का अंतिम शस्त्र चलाने की तैयारी पूरी। दरभंगा में जिले के अलावे समस्तीपुर और मधुबनी के लिए आई है वैक्सीन। शुक्रवार को इन जिलों के लिए चलेगी वैक्सीन एक्सप्रेस। 6185 वायल्स, एक वायल्स में 10 डोज अर्थात 61,850 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा सकेगी वैक्सीन। और मकर संक्रांति में कामना, कोरोना काल का हो खात्मा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। लेकिन जब तक वैक्सीन सब लोगों को लग नहीं जाता, शुरुआत तो हो रही है लेकिन वैक्सीन लगाने का अंत हो नहीं जाता। 43 दिनों तक आप वैक्सीन लगाने के बाद सतर्क रह नहीं जाते। कोरोना से बचना है, लड़ते हुए डरना भी है, लड़ना भी है, बचना भी है, हराना भी है कोरोना को। यही उम्मीद आपसे लगा था। नमस्कार, जय।